ये देखिए, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। सीमा हैदर के हवाले से बहुत ही खौफनाक किस्म की खबरें आ रही हैं। दोस्तों, जब से एक विदेशी महिला सीमा के घर में आई है, उसके बाद सीमा के घर में लोगों का आना जाना, विदेशियों का आना जाना, मंत्रियों का, एमएलए, सियासतदानों का आना जाना ज़्यादा हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि वहाँ रब्बूपुरा में हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो ये सारी चीज़ें दिखा रहे हैं। अभी मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ दोस्तों। इस वक्त ये देखिए दोस्तों, ये आप लोग देखिए ये चल क्या रहा है। ये सीमा की एक वीडियो मेरे सामने आई, मैं डाउनलोड करके ही थोड़ा सा देखता हूँ। अब ये जो दिखा रहे हैं दोस्तों, या तो हिंदुस्तानी ये चीज़ें पहले नहीं खाते या उनको पता नहीं कि ये बनती कैसे हैं। ये देखिए कुछ लिखा हुआ है हिंदी में, हिंदी। अच्छा, अब यहाँ पे मैं चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए हमारे बच्चे, ये देख रहे हैं आप लोग, ये बच्चे दोस्तों, मैंने दावा किया था और मोमिन साहब ने भी अपनी कम्युनिटी पे ये पोस्ट लगाई थी कि गुलाम हैदर के जो 4 बच्चे हैं वो रब्बूपुरा में नहीं हैं। यानी जो मुन्नी है ना छोटी, वो सीमा के पास है। बाकी 3 बच्चे, 2 बड़ी बेटियां और गुलाम हैदर का जो बड़ा बेटा फरहान खान बलोच है, वो रब्बूपुरा में नहीं है। ठीक है ना। अब ये देखिए, आज हम लोग काफ़ी दिनों से चर्चा कर रहे थे, तो ये गाय बगाए दिखाते रहते हैं। तो अब यहाँ पे ये देखिए दोस्तों, ये देखिए, पता है दोस्तों, हिंदुस्तान की एक बहन है, वो पता है क्या कहती है? बोलती है कि देखिए अमूमन जो बच्चे हैं माँ के गर्भ में 9 महीने पलते हैं, ऐसा ही है ना। लेकिन ये पूरे 9 महीने उसने अपनी माँ के गर्भ में ये नहीं रहा। ये सचिन, ये 4-5 महीने के बाद निकल आया और इसीलिए इसकी ये पोजीशन है। दोस्तों, हैरत की बात है, हैरान कुन बात यह है कि ये जिस तरीके से लाते हैं, ये कभी ऐसे चल रहा है, लंगड़ा के चल रहा है, कभी कुछ। इसको मतलब इसको ये नहीं पता कि इदारे भी देखते होंगे, पुलिस भी देखती होगी, प्रशासन भी, सरकारी लोग भी देखते होंगे, लेकिन चूंकि ये सरकार के खास बंदे, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा दोस्तों, मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे ये आप लोग देख रहे हैं, ये सामने ट्यूबवेल चल रहा है। अभी बच्चे भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, बच्चे नहाते हैं, फिर धूप में, रेत है ना नीचे, वहाँ पे लेट जाते हैं, फिर आते हैं बारी बारी। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब, बताने का मतलब ये है कि जो हैदर भाई के बच्चे हैं ना, हैदर भाई का जो गांव है वो जेकबाबाद है, सिंध में। मैं वहाँ 2 दफ़ा जा चुका हूँ, आप लोगों को पता है। एक दफ़ा पहले शुरुआत में जब सीमा यहाँ से रफू चक्कर हो गई थी कराची से, फिर जब गुलाम हैदर भाई की वालदा का इंतकाल हुआ था, मैं, वकास भाई और शाहिद हुसैन साहब जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, हम तीनों वहाँ पे गए थे। तो वहाँ जो गांव वाले थे उनसे बातचीत की, उन्होंने कहा कि वो दफ़ा हो गई, ठीक है, लेकिन हम बच्चों को याद करते हैं। तो वहाँ इस तरह के ट्यूबवेल थे। आप लोगों को मालूम होगा कि वहाँ हैदर भाई, मैं और सारे जो भी वहाँ गए हुए थे, वहाँ नहाते रहे, क्योंकि गर्मी उस इलाके में ज़्यादा है। तो यहाँ पे ये देखिए दोस्तों, बच्चे भी यहाँ पे हैं, नहा रहे हैं। तो बच्चे यकीनन इस माहौल को वो मिस करते होंगे, क्योंकि भारत में उनका कोई भी नहीं है। उनके जो खूनी रिश्तेदार हैं वो पाकिस्तान में मौजूद हैं। आप लोग कहेंगे कि तनवीर भाई उनकी माँ है। अरे इतनी जालिम, इतनी शातिर माँ कहलाने के लायक है? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। हम सीमा को कभी ये नहीं कहेंगे कि ये बच्चों की माँ है या उसने ममता का किरदार, भूमिका अदा की है। नहीं, ऐसा नहीं है। वो एक जालिम, एक गलीज किस्म की औरत है जिसने अपने बच्चों का इस्तेमाल किया। दोस्तों, यहाँ पे देखें, ये गाय हमारी अभी न्यू एडिशन है। ये 7.5 लाख रुपए की गाय है ये, और हफ्ता 10 दिन के बाद ये बिक जाएगी। और ये गाय ये 3,90,000 रुपये की है, ये 3,90,000 की, और ये 4.5 लाख की है। ये तो आप लोग पहले देखते रहते हैं, लेकिन ये सबसे हैवी वाली माशाल्लाह और महंगी वाली गाय है। तो जो सनातनी बहन भाई हैं वो अपनी माता श्री का प्रणाम भी कर लें। तो हम लोग हिंदू सनातनी भाई बहनों का एहतराम करते हैं, और जैसे कुर्बानी आ रही है तो कुर्बानी के मौके पे हम ये चीज़ें कभी भी नहीं दिखाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है हम उनके जज्बात का एहतराम करते हैं। तो और मोस्टली हमारा जो है, हम बकरी या जो भैंस होती है उनको वो करते हैं, कुर्बानी करते हैं। तो अभी 27 तारीख को कुर्बानी है। कुर्बानी से ज़्यादा गुलाम हैदर भाई के बच्चे भी इस दफ़ा भी अपने मुल्क, अपने वालिद के पास नहीं आ सकेंगे। सीमा अपने घर रब्बूपुरा में, पिछले साल भी सीमा की वीडियोस वायरल हुई थी
जिसमें AP सिंह के घर में AP सिंह सीमा के घर में गोश्त लेकर आया था। तो बात ये है दोस्तों, ये जो कर रहे हैं कोई पूछने वाला नहीं है। हिंदुस्तान में खुला नंगा खेल खेला जा रहा है सीमा द्वारा, AP सिंह, सचिन, लेकिन बदकिस्मती से कोई भी पूछने वाला नहीं है। यकीन करें कि किसी भी देश में देखें AP सिंह यहाँ पे सोया हुआ है, मज़े की नींद कर रहा है, देखें। अच्छा, सीमा की कुछ ऐसी खबरें भी हैं दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ शेयर करता चलूँ। ऐसी खौफनाक किस्म की खबरें भी हैं कि कुछ जब से वो गोरी, आप लोगों को मालूम है ना, गोरी सीमा के घर आई थी, तो उसके बाद कुछ लोगों का आना जाना अब मामूल से ज़्यादा हो चुका है सीमा के घर में। पहले कभी कभार एक दिन दूसरे दिन आते थे, लेकिन अब सुबह पुलिस के चीफ आ रहे हैं, गाड़ियां आ रही हैं, सरकारी नेता आ रहे हैं। भाई कहा जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है कि सीमा को बाकायदा ट्रेनिंग दी जा रही है और किसी को रास्ते से हटाने के लिए सरकारी नेता सीमा का इस्तेमाल करेंगे, सीमा के हाथों किसी का वो करवाएंगे। क्योंकि सीमा ने कई दफ़ा ऐसे वो करती रही, दिखाती रही, मैं वो नाम नहीं लेना चाहता जो खिलौना होता है। और एक रात तो सीमा पूरी रात रबूपुरा की सड़कों पे बैग में वो चीज़ लेकर घूमती रही। क्या वो किसी सरकारी ऑफिसर का, किसी सरकारी नेता का वो करना चाहती थी? ठीक है ना। तो इस तरह की ये हरकतें, गतिविधियाँ रबूपुरा में जारी हैं, लेकिन प्रशासन ख्वाब खरगोश के मज़े लेकर सोया हुआ है, कोई वो नहीं है। मोमिन मलिक साहब कानून को फॉलो करते हुए, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए जो उन्होंने मुकदमात फाइल किए थे, उनके लिए वो अदालतों में जा भी रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती से या सीमा की खुशकिस्मती कहें कि वहाँ पे हड़ताल, स्ट्राइक वगैरह हो जाती है। तो भाई ये सब कुछ चल रहा है। लेकिन मैंने जो अभी वीडियो बनाई है, मेरा मकसद ये है कि ये जो बच्चे दिखा रहे हैं, बच्चे अभी इस वक्त रबूपुरा में नहीं है। मुन्नी के अलावा जो छोटी मुन्नी है वो सीमा के पास है, बाकी कोई भी नहीं है, वो गायब है। कहाँ है? कोई है? CWC वाले कहाँ गए? चाइल्ड लाइन वाले कहाँ गए? चाइल्ड वेलफेयर वाले कहाँ गए? कोई है? नहीं भाई, सब। क्योंकि एक आदेश के नीचे, एक व्यक्ति के आदेश के नीचे ये सारा कुछ हो रहा है। सीमा के ऊपर जितने भी वो हैं सब खामोश हैं। सीमा नंगा खेल खेल रही है, नंगा खेल खेल रही है दोस्तों। कोई पूछने वाला नहीं, कोई एक्शन लेने वाला नहीं। मोमिन साहब का क्या करें? एक मोमिन साहब क्या कर सकते हैं दोस्तों? यहाँ पे देखें दोस्तों, माशाल्लाह अब हमारे गांव में भी सोलर सिस्टम हर जगह इंस्टॉल हो रहे हैं। और ये जो पहले मैं यहाँ पे, आप लोगों को मालूम है कि वीडियो नहीं बना सकता था, शोर शराबा, पीटर इंजन ठा 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 इस तरह से। अब यहाँ पे आवाज़ ही नहीं, साउंडलेस सिस्टम है। तो दोस्तों ऐसे माहौल को बच्चे जो हैं, हैदर भाई के बच्चे यकीनन मिस करते होंगे। वो अपनी गतिविधियाँ जो अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, चाचू मामू, इन सब के साथ वो करते होंगे, वो यकीनन मिस करते होंगे। अब पता नहीं कहाँ, किस डैन के घर में है, किस बला के घर में वो बच्चे हैं। हमारे 3 बच्चे, यानी कि चौथी तो सीमा के पास है ना, मुन्नी, तो वो बच्चे गायब हैं दोस्तों। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।